मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालिबात रखे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम उमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है। स्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकिरात होना खुशाइंद है। उम्मीद है सूरत हाल अब मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। पीटीआई का हुकूमत से 2 तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड में कहा गया कि पीटीआई वफाकी हुकूमत से 2 तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा करती है। पहला कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाकयात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग की तहकीकात का भी मुतालबा। 24 से 27 नवंबर तक जख्मी और जाँ बहक होने वालों की तादाद भी पूछ ली। चार्टर ऑफ डिमांड में मजीद लिखा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत करें। मुज़ाकिरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तीसरी मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। मुज़ाकिराती अमल में बेहतर से बेहतर रास्ता ढूंढने की कोशिश है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई से एक और मुलाकात करवाई जाए। हुकूमत ने उनके इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। मीसाक़े मईशत और दहशतगर्दी के मसले पर सबको मुत्तहद होना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान की आवाम का मसला है। इस पर कमेटीज को तश्कील दिया जाए। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी बोले, हुकूमत अपोजिशन के मुतालबात पर 7 दिन में अपना तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजा में जंगबंदी का खैर मकदम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में लिखा कि अमन के हुसूल के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर दोस्त ममालिक की अनथक कोशिशें नाकाबिल फरामोश हैं। गाजा में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। उम्मीद है जंगबंदी मुआहदे का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के मौक़िफ़ का इयादा करते हैं। आज़ाद फ़लस्तीन ही इस मसले का पायदार हल है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुझे आपको तनज़्ज़ुली नहीं, तरक्की का रास्ता दिखाना है। जलाओ, घेराव और इंतशार की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। जो बच्चे जेल में हैं उन्हें पूछने कोई नहीं आता। मैं अपने सूबे के बच्चों को किसी पर हमले की तरगीब नहीं देती। मैं आपका मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकती। वादों और नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। जिला कुरम के इलाके बगन में इमदादी अशिया लेकर जाने वाले काफिले पर एक बार फिर फायरिंग। काफिले की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस की शरपसंदों पर जवाबी फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की आवाजें दूर दूर तक सुनी गईं। पुलिस की मजीद नफरी बगन रवाना हो गई। 35 से ज्यादा गाड़ियां सुब कुरम में दाखिल हुई थीं। सरकारी जराये के मुताबिक गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में रवाना कर दिए गए। अशिया खुरोनोश का बड़ा काफिला कुरम की तरफ रवाना किया गया। जुलाई तक दिसंबर सनती पैदावार में नुमाया कमी रिकॉर्ड। डीजल इंजन की पैदावार में 8.94% कमी आई। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ 1.25% कम हुई। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त में 2.65, सितंबर में 1.92% ग्रोथ कम हुई। अक्टूबर में 0.02% और नवंबर में 3.81% कमी आ गई। घी और चाय की पत्ती की पैदावार में 3.06% और 5.02% कमी आई। भारतीय अदाकार सैफ अली खान का हकीकी जिंदगी में विलन से आमना सामना हो गया। मुंबई में सैफ अली खान के घर डकैती की कोशिश। मुज़ाहमत पर भारतीय अदाकार जख्मी। मकामी अस्पताल में फौरी सर्जरी की गई। मुलजिम रात को घर में दाखिल हुआ, मुज़ाहमत पर फरार हो गया। सैफ अली खान अहलिया करीना कपूर और 2 बच्चों के साथ बांद्रा में रिहाइश पजीर हैं।
और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। दोनों टीमों का मुल्तान में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में खूब हाथ पांव खोले। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से मुल्तान में शुरू होगा। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज अहम है। सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। कल के मैच के लिए मुखालिफ टीम को देखते हुए फास्ट और स्पिन बॉलर्स का तयन किया जाएगा। कतरी वजीर आजम का गाजा में जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान। जंगबंदी का इतलाक इतवार से होगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकिरात होंगे। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतर, मिस्र और अमरीका मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत इजरायली फौज गाजा के अंदर 700 मीटर पीछे हट जाएगी। 33 इजरायली अरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजराइल गाजा के जख्मियों को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत देगा। इजराइल पहले मरहले के आगाज के 7 दिन बाद मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा। पहला मरहला होने के 16 दिन बाद दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकिरात होंगे। सिविलियंस के ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ? अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स कहा, हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिस ने कहा कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेशनल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा आरिस ने दलाइल में कहा कि अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल पूछा कि क्या आर्टिकल 83 में बुनियादी हुकूक वापस ले लिए गए हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छोटे कारोबार के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हमाहंग किया जाए। इस मकसद के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। SMEs के जरिए मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने दिन रात काम करके मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकाला। कुछ लोग कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, अब तमाम मुआशी अशारिया बेहतरी की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, स्टॉक मार्केट ने तारीखी रिकॉर्ड तोड़ा है। दुनिया के सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया कि बिजली की कीमत 11 रुपये मजीद कम होगी। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की तकरीब में शरीक हुई। £190 मिलियन मेगा करप्शन स्कैंडल है। अगर पैसे जब्त शुदा नहीं थे तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिए? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, £190 मिलियन इसलिए दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। बानी PTI मुल्क की तारीख में वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं उनका काम सोर्स ऑफ इनकम नहीं। PTI को चैलेंज है, बानी चेयरमैन का सोर्स ऑफ इनकम बता दें। मजीद कहा, मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे दिए हैं। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब गामजन। पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी चैलेंजेस के बावजूद काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश गैर यकीनी हालात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में आलमी मंजरनामे में अहम खिलाड़ी बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और मुस्बत पेशरफ्त की निशानदेही भी की गई।